आज तक दलितों के लिए किसी ने किया क्या है? हमारा संगठन है तभी सरकार है। युवाओं के लिए युवा अपनी तैयारी करें, ठीक प्रकार से पढ़ाई करें, किसी की बातों में गुमराह ना हो। हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैडम आपका आज तक पर। बजट आया है देश का, आप कैसे देख रही हैं? अच्छा बुरा कैसा लगा आपको? ये बजट बहुत ही अच्छा है। बजट में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और ख़ास करके मध्यम वर्ग लोगों के लिए ये बजट बहुत ही साकार करने वाला बजट है। ये अंत्योदय की उस सोच की तरह बजट है कि हम मध्यम वर्गीय लोगों को किस तरह से उनका उत्थान, उनका विकास किया जाए। तो ये बजट बहुत ही अच्छा और सराहनीय बजट है। मैडम विपक्ष में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लखनऊ वालों से दिल्ली वाले नाराज़ हैं, इसलिए यूपी के लिए कुछ किया ही नहीं गया है इसमें। असल में अखिलेश यादव जी सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में थोड़ी सीट उनकी आ गई है तो वो इसी बारे में सोचते रहते हैं। उत्तर प्रदेश और लखनऊ दोनों हमारी डबल इंजन की सरकार है। हमारा संगठन एक है, हमारे सभी कार्यकर्ता, ये लोग झूठी झूठी अफवाहें से उड़ाते रहते हैं। इस बजट से ही आप देख लीजिए कि ये बजट किस प्रकार महिलाओं को, कैंसर पीड़ितों को और कर टैक्स जो माफ़ किया गया है, कस्टम टैक्स जो माफ़ किया है, इसकी वजह से कितना लाभ मिलने वाला है हमारे गरीब लोगों को, किसानों को। तो ये बजट पूरी तरह से जनता का बजट है, जनता के विकास करने के लिए बजट है और वो विपक्ष में है तो ये सारी बातें करते होंगे। अखिलेश यादव ने जो कहा ना कि लखनऊ दिल्ली नाराज, क्या ऐसा कुछ आपको लग रहा है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा संगठन बड़ा है, तमाम मंत्री, संजय निषाद देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर, सब कह रहे हैं कि संगठन मजबूत है, प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं जो खुलकर काम करने नहीं देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। संगठन हमारा बहुत मजबूत है और केंद्र और यूपी सरकार मिलके काम कर रही है। निश्चित रूप से केंद्र से हमारा बजट आता है, यूपी सरकार भी अपना बजट देती है और उत्तर प्रदेश की, खास मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री हूँ, तो उत्तर प्रदेश का तो इतना ज़्यादा विकास हुआ है और हो रहा है और इस बजट के माध्यम से होगा। तो जनता बहुत खुश है, महिलाएँ खुश हैं, किसान खुश हैं, युवा खुश हैं, दलित खुश हैं। जिस दलित वर्गों की बात आती है, आज तक दलितों के लिए किसी ने किया क्या है? सिर्फ जो है बातें बनाते थे और बजट बनाते थे, लेकिन बजट का अंतिम रूप जो दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए मिला है। महिलाएं सशक्त और मजबूत हो गई हैं और अपनी बातें मुखर होकर के बोल रही हैं। आज उन माताओं बहनों को जो कभी सोची नहीं थी कि उनके सर पे पक्के छत का मकान होगा, उनके लिए कोई शौचालय के बारे में सोचा, सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो रही हैं। दलितों की बात की, केशव प्रसाद मौर्य का एक पत्र सामने आया जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर जानकारी मांगी, लेकिन मुख्यमंत्री का विभाग अभी तक जानकारी नहीं मिली है। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि बड़े संगठन, आप भी संगठन के नेता हैं, आपने भी ज़मीन पर काम किया है, तो ऐसा क्या रीज़न है कि जो संगठन के कई लोग सरकार से उतने खुश नहीं हैं या कुछ अधिकारियों को के लिए वो कह रहे हैं कि वो अड़चन ला रहे हैं काम करने में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी नहीं देखें, सिर्फ विरोधी देख रहे हैं और विरोधी काम करने के लिए हमारे डिप्टी सीएम हो या हमारे मुख्यमंत्री हो या हमारे सभी मंत्रीगण हो, जनता के लिए ज़मीन पे उतर के काम कर रहे हैं। हमारे संगठन के लोग भी, आप कोरोना काल में देख लीजिए, कभी कोई निकला नहीं। यही विपक्ष के नेता लोग घर में बैठ गए थे और इंजेक्शन लगवाने से भी मना कर दिया था, लोगों को गुमराह करने का काम किया था। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण और हमारे संगठन के लोग ज़मीन पे उतर के लोगों को सेवाएं की बात कर रहा हूँ, तमाम विधायक आपकी पार्टी के वो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों से मिलना पड़ता है, एकदम चरण वंदना करनी पड़ती है, तब मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाती है। संजय निषाद आपके सहयोगी दल है, वो कह रहे हैं कई अधिकारी ऐसे जो सपा बसपा काल के दौरान के हैं और वो जानबूझकर छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो हमारे सहयोगी दल के नेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, पर हम सभी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मंत्रियों को लगातार आदर इज्जत से काम करने को मौका मिला है और वो कर रहे हैं। आज सम्मानजनक दृष्टि से हैं और सारे अधिकारी भी बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महिला नेता हैं, नीतीश कुमार का एक बयान है, मैं आपको सुना दूं। अभी उन्होंने बोला है और काफ़ी महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, बोल रही हैं, ये महिला लोग आगे थोड़ी बढ़ाया जाएगा। एक तरह का सेक्सिस्ट रिमार्क नीतीश कुमार द्वारा दिया गया है। आप क्योंकि महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं यूपी में, मैम आप क्या कहें? वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बिहार के बारे में अपना कुछ भी दिया होगा, लेकिन वो सरकार के बारे में नहीं है। महिलाओं के बारे में, लेकिन वो सरकार, आरजेडी के एमएलए हैं, उनको लेकर वो सरकार के सहयोगी दल के नेता हैं। निश्चित रूप से वो अपने विपक्ष के बारे में ये बात टिप्पणी दिए होंगे, क्योंकि लोग ऐसे ही वहाँ भी गुमराह कर रहे हैं युवाओं को, महिलाओं को लेकर थोड़ा पर्सनल। हाँ, तो महिलाओं को लेकर पर्सनल हो रहा है, इसलिए कि महिलाओं के बीच जा करके विपक्षी उनके भी गुमराह कर रहे हैं, इसलिए वो पर्सनल हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में आप देख लीजिए, 75 जनपद में कोने कोने में आज आस्था से जुड़ा हुआ सवाल हो, जो कभी किसी मंदिरों को कोई पूछता नहीं था, जर्जर जीर्ण स्थिति में थी, आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जगह जगह वो सारे मंदिरों का कायाकल्प किया है। निश्चित रूप से गांव में रह रहे अंतिम लोग, गरीब लोग, वो अति पिछड़े लोग, वो माताएं बहनें जिनको कभी कोई नहीं पूछता। आप क्या मानती हैं, संगठन बड़ा कि सरकार? संगठन सबसे बड़ा होता है और सरकार संगठन
के साथ मिल के काम करती है। हमारा संगठन है तभी सरकार है। निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत ही ज़बरदस्त और हमारा संगठन मिलकर के डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, बहुत ही उपयोगी सरकार है। जो बहस चल रही है डिप्टी सीएम और सीएम को लेकर, ये सब बहस निराधार है। विपक्षियों द्वारा एक उद्यम चलाया हुआ है, इस पे कहीं कोई सत्यता नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है मैम, आप ग्राम विकास के मंत्री भी हैं, तमाम बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, 18 की भर्ती अभी तक अटकी हुई है। उस वक्त मोदी सिंह साहब मंत्री थे, उसके बाद निरस्त हुआ, एग्जाम फिर हुआ, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। आए दिन आयोग के बाहर धरना होता है। बहुत जल्द आपके सामने इन सारी चीज़ों को भी आएगा और सारी चीज़ें बहुत बेस्ट होंगी। कहीं से कोई गड़बड़ी होगा तो निश्चित रूप से उसे कार्रवाई भी हो रही है। पिछली सरकारों में तो गड़बड़ी करो और धक्का दे के बढ़ा दो, किसी भी तरह उसको भर दो और कोई सुनवाई नहीं थी। हमारी सरकार में तो अगर गलत कहीं भी सुनाई दे रहा है तो तुरंत उस पर सुनवाई भी हो रही है, कड़ी कार्रवाई भी हो तुरंत कहाँ 6 साल हो गए, 18 की भर्ती है, 24 हो गया है, कार्रवाई रही है। बहुत बहुत जल्द उस पर निस्तारण होगा। होगा माना जाए बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जल्द निस्तारण होगा। हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। बच्चों के लिए कुछ मैसेज आप दें? बिल्कुल, युवाओं के लिए युवा अपनी तैयारी करें, ठीक प्रकार से पढ़ाई करें, किसी की बातों में गुमराह ना हो। निश्चित रूप से ये डबल इंजन सरकार आपके बारे में लगातार सोच रही है। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। हमारे साथ विजय लक्ष्मी गौतम यूपी सरकार है, मंत्री हैं, ग्राम विकास विभाग की हैं, कह रही हैं किसी से गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है और बड़ी बात बजट को लेकर कही है और कहा है कि संगठन बड़ा है, सरकार बाद में है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।